अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्यारे निमू के एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरह से उसकी मामी अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई है और उसके मामू को बातें सुनाती रहती है निम्रा का नाम ले लेकर। और निम्रा तो वैसे ही घर में अब दुखी हो ही चुकी है अपने ससुराल में। काशिफ की माँ ने भी अब ठान ली थी कि वो काशिफ को बता देगी कि निम्रा ने दूसरी शादी का ख्वाब देखा है। एक माँ की हैसियत से उसका परेशान होना जरूर बनता था, मगर अब वो अपने बदले लेने पर उतर आएगी। ये उसने बहुत गलत काम किया है। काशिफ आता है, माँ बाप के पास बैठता है तो इसे साफ ही बता देते हैं कि अब निम्रा ने दूसरी शादी का ख्वाब देख लिया है, जिस पर वो इन तमाम बातों को इनके सामने तो रद्द करता है, मगर अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो निम्रा से बहुत प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था। वहां से उठता है काशिफ और अपने कमरे में चला जाता है। और जैसे ही निम्रा को पता लगता है कि काशिफ सब जान चुका है, वो उस फौरन से उसके पैरों में गिर जाती है, जिस पर वो उसे उठाता है, अपने करीब लाता है और गले से लगा लेता है, जिसे महसूस करवाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन तमाम बातों और चीजों से। सास जो हर वक्त ही टो में लगी रहती है इनकी, वो पीछे से आती है, दरवाजा खोलकर देखती है और जब ये मंजर देखती है कि वो तुझसे कुछ कह ही नहीं रहा, आग बगोला होती है और वहां से चली जाती है। शिवा और नदीम भी करीब आते जा रहे थे एक दूसरे के। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब सुबह के वक्त उठती है निम्रा, घबरा जाती है अपने शौहर को देखकर और फौरन से नाश्ता बनाने के लिए जाने लगती है, तो वो उसका हाथ थाम के कहता है कि वो उसके साथ है, वो बिल्कुल परेशान ना हो। अब इसके मामू जान पहुंच जाएंगे इसकी सफाई देने के लिए, जिस पर पहले ही इसकी मामी ने खूब सुनाना शुरू कर दी है इसके मामू को कि अब कौन सी नई फरमाइश आ गई है आपकी भतीजी की। काशिफ की माँ तो अब पीछे पड़ चुकी थी काशिफ के और हाथ जोड़ती है उसके आगे कि तुम निम्रा को तलाक दे दो, वो पता नहीं किस किस किस्म के तुम्हारे ऊपर जादू टोने करवाती रहती है और मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ, तुम मेरी एक ही औलाद हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अब एक माँ की हैसियत से तो ये ठीक ही कह रही थी, मगर ये सही अल्फाज का इस्तेमाल भी कर सकती थी यहाँ पर निम्रा के लिए। काशिफ इनकी बात से परेशान हो जाता है क्योंकि वो निम्रा का ख्वाब को लेकर पहले ही बहुत ज्यादा अपसेट था। वो निम्रा से मोहब्बत करता था, उसे खोना तो वो भी नहीं चाहता था। अब इसके माँ बाप कुछ देर तो पहले आपस में बात करते हैं, उसके बाद निम्रा पर टूट पड़ती हैं ये दोनों माँ बेटियां और उसे घर से धक्के देकर निकालने का प्लान बनाती हैं। इस पर निम्रा उनके पैरों में गिर जाती है और माफिया मांगती है और कहती है उसे यहाँ से ना निकाले, वो कहाँ जाएगी, वो काशिफ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, वो दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकती। मीसनी नन तो सारी तैयारी किए बैठी थी, वो कहती है कि मैं तो इनका बैग भी तैयार करके ले आती हूँ, लेकिन जब वो पैरों में गिरती है तो उसकी सास मायने खेज मुस्कुराहट दिखाती है और नंद भी कि अब ये यकीनन मान जाएगी उस जादू टोने वाली आंटी के पास जाने के लिए। निम्रा बेचारी क्या करती है, उसने मानना ही था। अब वो इनके साथ जरूर चली जाएगी, मगर शुक्र होता है कि वो आंटी उन्हें उस दिन वहां नहीं मिलती, मगर क्या हो सकता था ये दोबारा इसे लेकर जाएगी, फिर नहीं मिली तो फिर लेकर जाएगी। अब निम्रा का मामू पहुंच जाता है काशिफ के बाद निम्रा की सिफारिश लेकर। मामू की बात समझाई हुई काशिफ की समझ में आ सके और वो निम्रा को ना छोड़े। उनको एक मस्जिद में बुलाता है और उनसे वादा लेता है कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे और इन तोहम परस्त बातों से दूर रखोगे। इन तमाम बातों में निम्रा को तो कोई कसूर नहीं है। अगर निम्रा की बस में होता तो वो ऐसा कभी ना करना चाहती माँ बाप और बहन के साथ। अयूब ने तो डेरे ही डाल लिए होते हैं निम्रा के घर के बाहर और उसके घर के बाहर जाके बैठ जाता है और इस दफा हद होती है कि काशिफ भी उसे बैठे हुए देख लेता है। अब वो बहन को तो जाकर कुछ नहीं कहता, बीवी को जाकर फौरन से कहता है कि बालकनी में मत जाया करो, तमाम लोगों की नजर वहां पड़ती है। अब इसके रवैये से साफ नजर आ रहा था कि वो निम्रा से नाराज है। अब दिखाया जाता है कि इसका बाप ढूंढता ढूंढता अयूब को उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि वो घर चले, उसकी माँ उसकी वजह से बहुत परेशान है। तब वो अयूब बताता है कि मुझे अब पता चला है मैं निम्रा से कितनी मोहब्बत करता था, खाक की मोहब्बत करता था ये इंसान, बद्दुआएं देने बैठ गया है और कहता है कि तुम्हारा घर उजड़ जाए, तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसी मोहब्बत थोड़ी ना होती है। अब शीबा और नदीम भी आपस में करीब आते जा रहे हैं और इनका करीब आना जाहिर है इस चीज़ की निशानी है कि ये एक दूसरे के लिए बेहतर ही साबित होंगे। दोनों को एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।